नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ घटना चक्र पुस्तक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए प्री और मेंस परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इस बुक में समान अध्ययन के चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन सन 2001 से लेकर के अब तक ARO एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है इस पुस्तक में। तो प्रीवियस ईयर को देखना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। पिछली वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। आज की हमारी टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें इसकी मुख्य विशेषता है इस पुस्तक की यह चैप्टर वाइज दिया गया है, यानी कि किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आपको समझने में आसानी होगी और इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को मजबूती भी दे पाएंगे। पहली टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक ARO के एग्जाम में, वो सभी एक साथ आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची देखते हैं। ए में दिया गया है पांडिचेरी, बी गोवा, सी ट्रांकेबार और डी है मद्रास। सूची सेकंड है डच, फ्रेंच, पुर्तगालीस और डेनिश यानी डेन। स्कूट का मिलान करना है। इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पांडिचेरी, यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंच पांडिचेरी आए थे, पुर्तगाली गोवा आए थे, ट्रांकेबार यहाँ डेनिश और डच आए थे मद्रास। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। पीटर मुंडी यह ब्रिटिश नागरिक था, ना कि पुर्तगाली था। बाकी तीनों ऑप्शन ये पुर्तगाली थे। तीसरा क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की सफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन पहला दिया गया है कथन, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिलना। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा उत्तर सही है, उसका चयन करना है। तो इसमें दोनों ऑप्शन ही सही हैं, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। 2016 ये री एग्ज़ाम में पूछा गया था प्री ARO की परीक्षा में। चौथा क्वेश्चन, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ये संस्थापक था। पांचवा क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये ARO के साथ ही साथ UPPCS अन्य सभी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करें यदि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। राइट ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां। 2021 प्री एग्जाम में पूछा गया था यह क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह क्या था। फर्रुखसियर था, शाह आलम था, या फिर शाह आलम द्वितीय था, या फिर शुजाउद्दौला। तो राइट ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है इस प्रश्न में। तो आइए देखते हैं सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है। इलाहाबाद की संधि, दूसरा है एक्सला चैपल की संधि, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार और डुप्ले की पदच्युति। दूसरी तरफ ये वर्ष दिए गए हैं 1754, 1746, 1748 और 1765। इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा, डी का पहला। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में,
एक्सला चैपेल की संधि 1748 में हुई थी। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में किया गया था। डुप्ले की पदच्युति ये 1754 में हुई थी। प्रीवियस ईयर को अत्यधिक ध्यान पूर्वक देखें और इसे बनने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करें। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? राजा दलीप सिंह सिख राज्य का अंतिम राजा था। 2013 में पूछा गया था यह प्रश्न। गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वायसराय ये अत्यधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछा जाना अनिवार्य है, यानी कि 1 या 2 अंक के प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। इस पर आधारित पहला क्वेश्चन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? राइट ऑप्शन है डी, यानी कि 1797 में अधिकार स्थापित हुआ। 2021 में हाल ही में पूछा गया। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज यानी इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, तो अवध का विलय हुआ था 1856 में। कुशासन के आधार पर ये आधार इसका अवश्य याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 में अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर दिया। आधार कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि अवध का विलय किस आधार पर किया गया है। चौथा क्वेश्चन, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला, राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। दूसरा है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट ऑप्शन इसका है सी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, या फिर डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन युग्म सुमेलित नहीं है सही रूप से। व्याख्या इसकी है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुई थी, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को समाप्त किया सर जॉन शोर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय या बर्मा का विलय। ऑप्शन चारों को कालक्रमानुसार सुमेलित करना है। इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी 3 1 4 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प रियासतों के ब्रिटिश भारत में विलय का कालक्रम है सिक्किम का 1850 में, पंजाब का 1849, बर्मा का 1853 और झांसी का 1854। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, युद्ध और उसके वर्ष दिए गए हैं यहाँ पे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये वर्ष 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। वर्ष इसका देख लेते हैं, 1803 से 1805 तक, 1880 से 84, 1878 से 80 और 1750 से 54। इसका सही कूट का मिलान करना है। राइट ऑप्शन है ए 2 4 1 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 तक। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 तक हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है।
इसका राइट ऑप्शन है सी, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह सही रूप से सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी समाप्त कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन और लिटन, ये सही से सुमेलित नहीं है। बाकी सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये राइट ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के कालक्रमानुसार को निम्नलिखित कूट में से सही क्रम का चयन कीजिए। यह स्टार दिया गया है क्योंकि इस प्रश्न में कुछ त्रुटियां हैं। आइए इसकी सही व्याख्या देखते हैं। विकल्पगत घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765, इलाहाबाद की संधि होती है अगस्त 1765 में। वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर यह बनना होता है 1772 में। नोट पॉइंट में इस प्रश्न में वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर बताया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। वह 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर तथा 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, अतः कोई भी कालानुक्रम सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? इसका राइट ऑप्शन है 40%। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि यह सीरीज आपको कैसी लग रही है, या फिर सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? राइट ऑप्शन है बी, दरोगा को। 2021 प्री एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। इस टॉपिक से अत्यधिक प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे विशेष तौर पर बार बार रिवाइज करें। इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और व्याख्या को ठीक रूप से पढ़ना और समझना अनिवार्य है। 2021 का यह प्रश्न था। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही पहली बार जनगणना भी स्टार्ट हुई थी 1872 में। याद रखेंगे इस पॉइंट को। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान शेर अली नामक पठान द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, और पहली बार जनगणना भी इसी के कार्यकाल में हुई थी। ये पॉइंट दोनों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो राइट ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन के। ये मेंस में पूछा गया था एलडीए एग्जाम 2010 में। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई थी? यह रणनीति, इसका राइट ऑप्शन ए और बी दोनों है, यानी लॉर्ड कर्जन द्वारा और लॉर्ड मिंटो द्वारा, दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के काल में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा
1911 में हुई थी और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन गई थी 1912 में। इन दोनों डेटों को याद रखेंगे। घोषणा हुई थी 1911 और यह राजधानी बनाई गई 1912 में। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त लागू की गई थी। अगला प्रश्न है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो निकास का सिद्धांत दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अगला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। इस पॉइंट से अत्यधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस बेहद ही ध्यान से गवर्नर जनरल एंड वायसराय पॉइंट को देखें। अगली टॉपिक स्टार्ट होती है बेहद ही इम्पॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति। सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो राइट ऑप्शन है तात्या टोपे। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्रांतिकारियों के नाम एक तरफ, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। नाना साहेब, नवाब हामिद अली खान, मौलवी महमूद उल्लाह, मनी राम दीवान, और स्थान दिया गया है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और असम। इसका सही मिलान करना है। राइट ऑप्शन हमारा डी है, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नाना साहेब ये कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया। नवाब हामिद अली खान दिल्ली से नेतृत्व इन्होंने किया। मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ, मनी राम दीवान असम। तीसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया था? राइट ऑप्शन है सी बख्त खान ने। 2016 में आरो एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न, अन्य जन आंदोलन से आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में चला था कूका आंदोलन, बेहद ही प्रसिद्ध आंदोलन है। तीसरा क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में कूका आंदोलन पूछा जाता है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ विद्रोह, दूसरी तरफ उसका वर्ष दिया गया है। अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मोपला विद्रोह। वर्ष 1855-56, 1828, 1921 और 1831-32। राइट ऑप्शन है ए 2, 4, 1, 3। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अहोम, कोल, संथाल, मोपला। अहोम हुआ था 1828, कोल 1831 से 32, संथाल 1855 से 56 और मोपला 1921। इस डेट को याद रखना है, ये चारों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में भी सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है।
एक तरफ है रंपा विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह, दूसरी तरफ इसका ईयर दिया हुआ है। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट ऑप्शन है बी, यानी कि पहले का 2, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। रंपा विद्रोह हुआ था 1879 से लेकर के 80 तक, पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 तक, बंगाल नील विद्रोह 1859 to 60 एंड जयंतिया विद्रोह 1860 to 63। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, एक तरफ दिया गया है वर्ष, इसका सही मिलान करना है। पाबना किसान विद्रोह और बंगाल नील विद्रोह, ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है। आइए इसका सही व्याख्या देखते हैं। विद्रोह या आंदोलन, तेभागा आंदोलन 1946-47, मोपला विद्रोह 1921, पावना किसान विद्रोह 1873-76, बंगाल नील विद्रोह 1859-60। नोट पॉइंट में दिया गया है इस प्रश्न के सुमेलन में पावना कृषक विद्रोह का वर्ष 1869 से 80 दिया है, जो त्रुटिपूर्ण है। शेष तीनों का सुमेलन सही है, अतः इस प्रश्न का निकटतम उत्तर डी माना जा सकता है। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, इस पॉइंट से क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, सर विलियम जोन्स ने। दूसरा क्वेश्चन, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? बी इज राइट ऑप्शन, डी कर्वे। अगला प्रश्न है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कौन संबंधित था? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक या फिर दयानंद सरस्वती? राइट ऑप्शन है बीजी तिलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। आरओ मेंस 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन बी केवल 2, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न हमारा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? 1875 में हुई थी। 2016 मेंस परीक्षा में पूछा गया था। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, इस पर आधारित क्वेश्चन। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? द बंगाल गजट, ये पहला समाचार पत्र था भारत में प्रकाशित। दूसरा क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहली तरफ देखते हैं समाचार पत्र और दूसरी तरफ भाषा। भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजा मित्र और नायक। भाषा में दिया गया बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी। इस कूट का मिलान करना है। राइट ऑप्शन हमारा सी है, 3, 4, 2, 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत मित्र यह हिंदी भाषा में थी, राष्ट्रमत मराठी भाषा में, प्रजा मित्र गुजराती में और नायक बंगाली में थी। अगला प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और सही कूट का पहचान। एक तरफ समाचार पत्र, दूसरी तरफ प्रकाशक। बंगाली बंगवासी, वंदे मातरम, अमृत बाजार पत्रिका। प्रकाशक इसके जोगेंद्र नाथ बोस, अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोतीलाल घोष। राइट ऑप्शन इसका बी है, यानी कि 3, 1, 2, 4।
व्याख्या इसकी देखते हैं। समाचार पत्र बंगाली, इसके प्रकाशक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस थे। वंदे मातरम के अरविंद घोष और अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन है बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले, यह सही सुमेलित नहीं है। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था जिसे सर फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। यह समाचार पत्र बम्बई यानी कि वर्तमान में मुंबई से प्रकाशित होता था। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? राइट ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था हरिजन पत्रिका का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? यह इसका राइट ऑप्शन है अल हिलाल। सातवां क्वेश्चन, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना आजाद अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड और महात्मा गांधी द पायनियर। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। इसमें गलत जोड़ा है डी। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सूची फर्स्ट से सेकंड में सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार दर्पण, मिरात उल अखबार, केसरी और यंग इंडिया, दूसरी तरफ राजा राम मोहन राय, बीजी तिलक, महात्मा गांधी और जेसी मार्समैन। प्रतिपादन किसने किया है? इसका राइट ऑप्शन डी है, यानी कि ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद की नहीं है। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है एनी बेसेंट से। अगला पॉइंट, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पर आधारित क्वेश्चन जितने भी हैं 2001 से लेकर के 23 तक के सभी को प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किससे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक उपयुक्त में से किसी को भी नहीं माना जाता है। व्याख्या है, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के सूत्रधार राजा राममोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव भारत का तारा आदि माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी श्रद्धानंद। राइट ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। 2013 में पूछा गया था मुख्य परीक्षा में। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक, यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक है आर्य समाज की। अगला प्रश्न है, कालक्रम अनुसार इसे रखना है। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। राइट ऑप्शन है बी, यानी 1 2 4 3 सही क्रम है इसका।
तुलसीदास का काल 16वीं 17वीं शताब्दी था। राजा राममोहन राय का 1772 से 1833, दयानंद सरस्वती का 1824 से 1883 तथा विवेकानंद का 1863 से 1902 तक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए आत्मा राम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? राइट ऑप्शन इसका गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्य शोधक समाज या फिर महाजन सभा। ये हम सभी को पता है, सत्य शोधक समाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः एनी बेसेंट के कारण थी। अगला प्रश्न हमारा, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन बी 14 एवं 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? राइट ऑप्शन है बीएम मालाबारी के विषय में। अगली पॉइंट, आधुनिक भारत के इतिहास में अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। इसमें महत्वपूर्ण संस्थाएं जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसे दिया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य ही देख के जाएं आने वाले एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? ए अब्दुल अजीज, बी मोहम्मद उल हसन। अगला ऑप्शन देखते हैं, राजा शिव प्रसाद और डी दिया गया है गोविंद दास। राइट आंसर है राजा शिव प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। दूसरी तरफ आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता। राइट ऑप्शन कौन है? इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि पहले का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। व्याख्या इसकी देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है, अभिकथन और रीजन यानी एसर्शन और रीजन पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। रीजन है वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है सी, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इसका राइट ऑप्शन है 2021 में प्री एग्जाम में पूछा गया था। अगला टॉपिक हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बेहद ही इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जैसा कि हम सभी को पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन से आधारित अन्य पॉइंट, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न शुरू होता हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ऑप्शन ए A.O. ह्यूम थे,
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। मेंस 2014 का प्रश्न, और ये कई एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। डी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले थे। चौथे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संबंध नहीं रहे? निम्न में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं था? राइट ऑप्शन है डी, ये कभी भी संबंधित नहीं थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अगला प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट। अगला पॉइंट है, मोतीलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। राइट ऑप्शन है डी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, निम्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? बेलगांव अधिवेशन 1924। राइट ऑप्शन है 1924 का अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू होगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। एक तरफ है अध्यक्ष, दूसरी तरफ सूची में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। अबुल कलाम आजाद जब ये अध्यक्ष थे तो कहाँ पर हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन? सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी सूची में दिया गया है अमृतसर 1919, बम्बई 1934, कानपुर 1925, रामगढ़ 1940। सरोजनी नायडू का 1925। राइट आंसर है डी, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे तो यह अधिवेशन हुआ था रामगढ़ 1940 में। सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता कानपुर अधिवेशन की 1925 में की। मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता अमृतसर में 1919 में की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता 1934 में बम्बई में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली और दूसरी सूची में स्थान और वर्ष दिए गए हैं। स्थान में दिया गया है मेरठ, कानपुर, लखनऊ और बनारस। दूसरी में 1916, 1905, 1946 और 1925। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट ऑप्शन है सी, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। व्याख्या इसकी है, मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में, कानपुर का अधिवेशन 1925 में अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में। कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का विभाजन, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। राइट ऑप्शन इसका है सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन है बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना?
मैजनी को माना था लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। अगला टॉपिक हमारा है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन सभी का एक साथ यहाँ पे दिया गया है। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन अभिनव भारत था। 2 बार यह क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कानपुर में की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल चंद्रशेखर आजाद और मनमथ नाथ गुप्त। ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न है किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजरें करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। अशफाक उल्लाह खां ने, बहादुर शाह जफर ने। अगला ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल ने या फिर वाजिद अली शाह ने। राइट ऑप्शन है डी वाजिद अली शाह का यह कथन है। अगला प्रश्न किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। राइट ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इसकी व्याख्या देखते हैं, बार बार पूछा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने लिखा था किंतु पहली बार इसका नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। लिखा किसने था, तो हसरत मोहानी ने लिखा था। यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न 2023 के एग्जाम में, इसलिए इस पॉइंट को याद रखें। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो राइट ऑप्शन है सी सरदार भगत सिंह। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। अगला प्रश्न हमारा है भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो 2 साथी कौन थे, तो राइट ऑप्शन है ए राजगुरु और सुखदेव। और भगत सिंह तीनों लोग को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। अगला ऑप्शन रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां। इसका राइट ऑप्शन है ए काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, आप इन सभी नामों को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। राइट ऑप्शन है 2021 मेंस में पूछा गया था यह प्रश्न। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था। सी बिपिन चंद्रपाल। 15वां क्वेश्चन इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल के नेता थे ना कि गरम दल के। अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास या कल्पना दत्त जोशी? बीना दास ने गोली चलाई थी। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? गोपीनाथ साहा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी हुई थी? इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए, यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। अगला क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत के एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, तुर्की में? राइट ऑप्शन है ए, यानी कि अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न, कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती हैं? तो भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां कही जाती हैं। 5वां क्वेश्चन, वह कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन है सी, रास बिहारी बोस ने की थी। इसकी व्याख्या दी गई है, आइए इसे देखते हैं। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन, अगला पॉइंट, आयोजित किया। 15 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इन्होंने विधिवत रूप प्रदान किया तथा सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन पर आधारित प्रश्न। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? 1905 में अपनाया गया था। अगला पॉइंट है, कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के अधिवेशन बनारस, कलकत्ता और सूरत के अधिवेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को, राइट ऑप्शन है। अगला हमारा प्रश्न, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दी ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. घोष। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी? 1907 में सूरत की फूट हुई थी। मुस्लिम लीग का गठन 1906, इस पर आधारित क्वेश्चन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ढाका में हुई थी स्थापना, याद रखना है किस शहर में हुई थी, बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट हमारा है, मार्ले मिंटो सुधार पर आधारित क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन करवाया, वह घटना कौन थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन 1911-12 की घटनाओं पर आधारित क्वेश्चन। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो यह घोषणा 1911 में हुई थी, लेकिन बनी है 1912 में। ऑप्शन में 1911 है, इसलिए हमारा राइट आंसर है 1911।
क्वेश्चन अगला देखते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन? तो राइट आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916 में करवाया गया था। गांधी जी का आगमन 1915 में हुआ था, 9 जनवरी 1915, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। होम रूल लीग आंदोलन 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तिलक और एनी बेसेंट थे, याद रखेंगे दोनों को। अगला पॉइंट हमारा शुरू होता है। होम रूल आंदोलन से संबंधित व्याख्या अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है, आइए इसे देखते हैं। अप्रैल 1916 को तिलक ने एवं सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपने अपने लीग का प्रचार किया। इस पत्रिका का नाम याद रखना है। एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है और तिलक की मराठा और केसरी है, याद रखना है इसे। अगला प्रश्न है, चंपारण जनपद से तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? राइट ऑप्शन, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती, इसका राइट आंसर है, यानी तिनकठिया प्रथा। किसान आंदोलन एवं किसान सभा पर आधारित क्वेश्चन है। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? वह प्रदेश था अवध। अगला प्रश्न है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? वह थी लखनऊ। प्रश्न है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? एनजी रंगा को चुना गया था। एनजी रंगा नाम याद रखेंगे। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य से विनोबा भावे ने किया था। अगला प्रश्न शुरू होता है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल पर आधारित क्वेश्चन, ये सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जिससे कि आपको बेहद ही आसानी होगी आप परीक्षा के लिए कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से टॉपिक को पढ़ें। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, इस पर आधारित क्वेश्चन। किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? राइट ऑप्शन है सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। यह 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड यह वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट सत्याग्रह 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, राइट ऑप्शन है 1, 2, 4, 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रॉलेट एक्ट यह मार्च 1919 की घटना है। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 की घटना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। यह इसका सही क्रम है। असहयोग आंदोलन देखते हैं, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो असहयोग आंदोलन पर आधारित क्वेश्चन, चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है।
प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेश वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि वह निष्ठुर बर्बादी है? मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली या फिर मोतीलाल नेहरू? तो राइट ऑप्शन है इसका बी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व देते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। आर है रीजन, यानी इसका है इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। राइट ऑप्शन है बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन में दो कथन है, एसर्शन और रीजन, जिसका हमें आंसर बताना है। पहले इसका कथन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। रीजन दिया गया है इसका, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। इसका ऑप्शन है सी। ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सौंपी थी, ना कि वह किसी भी असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। स्वराज पार्टी का गठन 1923, इस पर आधारित क्वेश्चन। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? इसका प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर विट्ठल भाई जे पटेल थे। अगला पार्टी है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर विट्ठल जे पटेल थे, ये जो कि वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। अगला हमारा प्रश्न है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन इसका सही है विट्ठल भाई पटेल। टॉपिक हमारी है साइमन कमीशन, इस पर आधारित क्वेश्चन। नीचे दो वक्तव्य कथन ए और रीजन आर दिए गए हैं। पहला कथन कहता है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया। रीजन है, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। राइट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या है ए की। प्रश्न हमारा, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को मिली थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने किया था? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने किया था, ML नेहरू ने। अगला टॉपिक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी 1929 अधिवेशन की। पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी इसमें। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, या फिर अस्पृश्यता उन्मूलन? ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, यह इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आधारित जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं आरओ एआरओ की एग्जाम में, वो सभी आपको यहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कथन और रीजन पर आधारित क्वेश्चन है। कथन ए कहता है,
महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। रीजन इसका है महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध हो, यानी कि मुफ्त में नमक उपलब्ध हो। ए सही है परंतु आर गलत है, इसका राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। दूसरा, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। राइट ऑप्शन है बी, यानी केवल 2 सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी ने लिया था स्थान। राइट ऑप्शन ए है। चौथा क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट ऑप्शन है। इस प्रश्नों को बार बार ध्यानपूर्वक देखें, एनालिसिस करें इसका, और इससे आधारित बनने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बार बार करें। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है। इन्हें खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन भी इन्होंने स्थापित किया था और लाल कुर्ती के नाम से इनके दल को जाना जाता था। छठवां क्वेश्चन है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? जनरल बीसी जोशी, मेजर धन सिंह थापा। अगला ऑप्शन देखते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या फिर प्रेम सिंह नेगी। राइट ऑप्शन है सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। राइट ऑप्शन है। इसकी व्याख्या है, वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। गोलमेज सम्मेलन, पहला क्वेश्चन इस पर आधारित है। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो उनका नाम था B.R. अम्बेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर नाम है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कथन और रीजन पर आधारित प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। रीजन है, गांधी इरविन समझौता। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर है डी। ए गलत है किंतु आर सही है इसका, यानी एसर्शन सही है, गलत है, लेकिन रीजन सही है इसका। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? यह बुलाया गया था 1930 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित में से कौन नेता थे? तो B.R. अम्बेडकर थे, इन्होंने तीनों में भाग लिया था। गांधी जी ने सेकंड में भाग लिया, यानी कांग्रेस ने सेकंड में भाग लिया था। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट पर आधारित क्वेश्चन, जो कि 1932 में पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच होता है। इस पर आधारित क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था उत्तराखंड LDA UDA प्री एग्जाम में। श्री B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना समझौता, यानी पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। यरवदा जेल में हुआ था यह। दूसरा क्वेश्चन, कथनों पर विचार कीजिए। एसर्शन और रीजन पर आधारित क्वेश्चन ये भी है। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसका रीजन दिया गया है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों में होता था। इसका विकल्प देखते हैं, ए इज राइट ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तीसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। अगला पॉइंट, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 पर आधारित क्वेश्चन। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपको एक साथ यहाँ मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया? हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, या फिर लाहौर अधिवेशन, या फिर मद्रास अधिवेशन? राइट आंसर है त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अगला पॉइंट, पाकिस्तान की मांग पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? राइट आंसर है डी, वे सदैव डायरी रखते थे। ये सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? आगा खां, ए जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां, या फिर मोहम्मद इकबाल? राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल। 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद यानी प्रयागराज अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन फल था क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। नीचे दिए गए कोटों का सही रूप से चयन करना है और इसका राइट आंसर कौन सा है ये बताना है हमें। तो राइट ऑप्शन है बी, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या है? नाम है लुई फिशर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे के कूट से चयन करें। ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। रीजन है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में की गई थी समानांतर सरकार की स्थापना। छठवां क्वेश्चन है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? इसका राइट ऑप्शन है ए, जेल में गांधी का आमरण अनशन। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें स्टार दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए इसका व्याख्या अवश्य ही देखा जाएगा। 9 अगस्त 1942 की सुबह में ही अधिकांश कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही इस आंदोलन की व्यापक हिंसा भी हुई थी, अतः यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर ए और सी दोनों है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी माना है। टॉपिक हमारी शुरू होती है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष के निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सर टीबी सप्रू। अगला क्वेश्चन हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी।
तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? स्टार दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है, मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेस कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक तथा मेजर करतार सिंह, ये सभी व्यक्ति आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? ऑप्शन डी, बीसी दत्त आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न हमारा, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु थे CR दास। कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में जुड़े तरह से था? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा 1946 पर आधारित सभी प्रश्न, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? इसका राइट ऑप्शन है बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? राइट ऑप्शन है सी, कैबिनेट मिशन योजना ने यह विचार दिया था। प्रश्न हमारा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जितनी संख्या के अनुपात में था? तो यह अनुपात था 10 लाख। बी इज राइट ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? राइट ऑप्शन है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा शुरू होता है, अंतरिम सरकार का गठन 1946 पर आधारित सभी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? राइट ऑप्शन है सी, लियाकत अली खां, ये वित्त मंत्री थे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? बी और सी, इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, लियाकत अली और अबुल कलाम आजाद। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? यह तिथि थी 16 अगस्त 1946 की। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये आरओ के साथ ही साथ सभी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल विकास इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थानों की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता पर आधारित क्वेश्चन, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, जुलाई 1947 में। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हुआ था? ऑप्शन सी, जुलाई यानी 18 जुलाई 1947 को हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी, राजगोपालाचारी थे। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। ए इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा शुरू होता है, भारत का संवैधानिक विकास
इस पर आधारित सभी क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है, तो हमारा सही आंसर है केवल एक, यानी पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में दिया गया है, सबसे पहले देखते हैं सूची फर्स्ट। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। सूची सेकंड में देखते हैं, नियामक अधिनियम 1773, पिट का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। आइए इसकी व्याख्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सही सुमेलन इस प्रकार है, कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। पिट का भारतीय अधिनियम यह 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक ये 1773 के तहत हुई। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश या बसने तथा कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई। अगला है, सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया चार्टर अधिनियम 1833, इसलिए विकल्प बी इसका सही होता है। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी विधि या सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, चार्टर अधिनियम 1833, याद रखेंगे यह अधिनियम। चौथा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ऑप्शन सी, 1834 ईस्वी। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया है? सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आठवां क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? स्टार क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि इस प्रश्न में कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए इसकी व्याख्या से समझते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई थी। इसका राइट आंसर, ये इसको अवश्य ध्यान में देखें। नौवां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था? रामगढ़ में, लखनऊ अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में या फिर उनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर है बी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। ईयर भी याद रखना है क्योंकि 1916 में भी लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, तो आपको 1936 अधिवेशन याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? इसका राइट ऑप्शन है ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आधुनिक इतिहास, ये विविध क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। विविध यानी किसी भी सभी टॉपिक का मिक्स इसमें दिया गया है, तो विविध प्रश्नों को बार बार रिवाइज करें ताकि आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिल सके। पहला क्वेश्चन,
निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी या कैलेमिटी कहा है? तो राइट आंसर है डी, उड़ीसा अकाल। 1866 और 67 में यह पड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1808, यह सही सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम वर्ष 1907 में लाया गया था, न कि 1908 में, अतः यह सही सुमेलित नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, ये सभी मिक्स क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री के, बार बार इन क्वेश्चन को दोहराएं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है कर्जन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक का केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। नीचे दिए गए कूट का सही आंसर है ए, यानी तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, ये क्रम वाइज है। 1881 में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। 1908 में खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया। कर्जन वायली की हत्या 1909 में हुई। अल हिलाल का प्रकाशन 1912 में हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब। राइट ऑप्शन है बी, यानी कि बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे होता है बी, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। घटना, वर्ष और इसके संस्थापक को अवश्य ही याद रखिएगा, बार बार इसे रिवाइज करना है। घटना में है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। संस्थापक इसके लाला हरदयाल थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा होती है। बंगाल गजट प्रकाशन यह 1780 में, जिसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस और हिक्की। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? राइट आंसर है डी, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था कि ईश्वर है या नहीं, ये पूछे जाने पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। 9वां क्वेश्चन, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु कितनी थी? यानी लगभग उनकी आयु 70 वर्ष थी। 10वां क्वेश्चन, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। 1957 में किया गया था। यह 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर बताना है। स्टार है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां हैं। आइए इसकी व्याख्या से देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1927 में हुई है। याद रखें 1927 में। मार्गरेट एलिजाबेथ कसिंस इसकी संस्थापिका थी। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना
MC राजा द्वारा वर्ष 1925 में की गई। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1930 में की गई। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में की गई। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में से केवल विकल्प डी सुमेलित है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सुमेलित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग। नीचे दिए गए कुछ घटनाओं का सही कालानुक्रम यानी वर्ष वाइज इसे लगाना है। तो पहला इसका आंसर है 1, 2, 4, 3, ये इसका सही क्रम है। व्याख्या में दिया गया है लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इसमें गरम दल और नरम दल एक भी हुए थे। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए थे। अतः इसका ऑप्शन ए सही आंसर है।